नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ में नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऑस्ट्रेलिया में खोया रेडियो एक्टिव कैप्सूल 20 दिन बाद मिला। ऑस्ट्रेलिया में 20 दिन पहले खोया एक छोटा सा रेडियो एक्टिव कैप्सूल मिल गया है, इसके ज़्यादा करीब जाने से स्किन जलने और कई गंभीर बीमारियों का खतरा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें मौजूद सेसियम केमिकल इंसान की हड्डियों में जाकर गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक ये कैप्सूल 12 जनवरी को तब खोया था जिसमें इसे दूसरे कैप्सूल के साथ एक ट्रक से लाद कर एक माइनिंग साइट में लाया जा रहा था। 2 हफ्ते तक इसे लापता होने की सूचना नहीं मिली थी। फिर 25 जनवरी को खबर मिलते ही चेतावनी जारी कर दी गई है और तलाश शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के रेडिएशन प्रोटेक्शन न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी ने बताया है कि एक हफ्ते में पर्थ पिलबारा के बीच 1400 किलोमीटर के इलाके में कैप्सूल की खोज की गई है। इसको लेकर होते हुए ट्रक गुजरा था। ये इलाका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम हिस्से में पड़ता है। कैप्सूल को ढूंढने के लिए कई न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स को भेजा गया था। हमें राम रहीम के सामने शादी करनी है, राज सच्चा सौदा। प्रमुख राम रहीम से शादी में आशीर्वाद दिलाने की याचिका को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। ये याचिका सिरसा और चंडीगढ़ के 2 युवकों ने दायर की है। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा है कि जेल के नियमों के तहत कैदी अपने परिजनों को भी पत्र लिख सकते हैं। अगर याची को अपनी शादी के लिए आशीर्वाद लेना है तो वह डेरा प्रमुख के परिजनों से संपर्क कर पत्र में आशीर्वाद देने की मांग कर सकता है। वकील ने कहा है कि इस याचिका पर कोई औचित्य नहीं बनता। इसके बाद हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया गया। याचिका में सिरसा और चंडीगढ़ के 2 युवकों ने तर्क दिया है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार भगवान को मानने वाले अपने जीवन साथी को पवित्र पुस्तक और भगवान की मूर्ति को साक्षी मानकर स्वीकार करते हैं। इसी तरह से डेरा के रस्मों के अनुसार राम रहीम को जो भगवान मानते हैं उनके आशीर्वाद में उनके सामने शादी करते हैं। गूगल से पीछे रह गई है भारत सरकार। साल 2019 की बात जब केंद्र सरकार के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। ये जब उन्होंने संसद में अपना पहला बजट पेश किया तो महिला को नारी तू नारायणी के तौर पर रेखांकित किया गया। आधुनिक भारत के उन्नति और विकास के महिलाओं की भूमिका को सराहा है, लेकिन महिला कारोबारी के नजरिए से पिछले 2 बजट पर गौर करें तो अधिकांश बजट घोषणाएं हकीकत का रूप लेते हुए दिखाई पड़ी। नीति आयोग के अनुसार देश में करीब 65,000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से करीब 14,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप मेट्रो सिटी में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी चल रहे हैं। खास बात यह है कि सभी तरह के स्टार्टअप में 40% को महिलाएं लीड कर रही हैं। इनमें से कई महिला आंत्रप्रेन्योर्स को नीति आयोग अवार्ड भी दे चुके हैं, पर सवाल उठता है कि अवार्ड देने पर भी सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? कनाडा में मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले के बाद कनाडा के एक मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी खालिस्तान समर्थक नारे लिखे जाने की घटना सामने आई। मंगलवार को ऑन्टेरियो के बेप्टन के गौरी शंकर मंदिर का निशाना बनाकर दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा है। कनाडा में रहने वाले हिंदू इस घटना के कारण गुस्साए हुए श्रद्धालु अनुराग का कहना है कि कनाडा में रहने वाले शांति प्रिय भारतीय समुदाय $1 का टैक्स भरता, लेकिन हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं है। एक अन्य श्रद्धालु कमल गुप्ता ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम की घटनाएं पर रोक नहीं लग पाई तो पुलिस ने मंदिर पर हमले की घटनाओं में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उधर गौरीशंकर मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य धीरेन्द्र त्रिपाठी ने विश्वास जताया है कि प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। ईरान के डांसिंग कपल को 10 साल की सजा। ईरान के युवा पिछले साल हिजाब का विरोध करने पर हुई महसा अमीनी की मौत के बाद से हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए महाराष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ईरान वायर की रिपोर्ट मुताबिक 29 जनवरी को रिवॉल्यूशनरी कोर्ट ब्लॉगर कपल को 10 साल और 6 महीने की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन्हें पब्लिक प्लेस में डांस करने की वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का गुनहगार माना है। रिपोर्ट के ब्लॉगर आस्तियाज हगीगी और आमिर मोहम्मद अहमादी ईरान के प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए एक डांस वीडियो पोस्ट किया था। इसके बाद नवंबर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लॉगर कपल का तेहरान के आज़ादी
स्क्वायर पर डांस करने का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। इसके बाद उन पर कार्रवाई की। असियाज और आमिर को रिवॉल्यूशनरी कोर्ट में नेशनल सिक्योरिटी के खतरे में डालने और सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने को आरोपी माना गया। इसके बाद दोनों को ऑनलाइन करंट पोस्ट करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सूरत की एक महिला से रेप के मामले में 81 साल की आसाराम और मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया। इसमें जोधपुर कोर्ट में 25 अप्रैल 2018 को यूपी के एक नाबालिग से रेप के मामले का आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। तब से वो जोधपुर के जेल में बंद है। 10 साल से जेल में बंद आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का ये मामला 22 साल पुराना है, जब अक्टूबर 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के मुताबिक महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में 2001-2006 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया। महिला तब आसाराम के आश्रम में ही थी। मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की। इस कोर्ट में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपी थे। कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना। आरोपियों की एक की मौत हो गई है। कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। सरकारी वकील आरसी कोड़ेकर ने बताया है कि आसाराम को धारा 774-773 के तहत सजा सुनाई गई। कोर्ट ने पीड़ित को 50,000 रुपये मुआवजा देने को भी आदेश दिया है। रूस ने 19 साल की लड़की को आतंकी घोषित किया। रूस ने एक 19 साल की लड़की को आतंकी घोषित कर उसका नाम आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि रूस में एक लड़की को आईएस, अल-कायदा, तालिबान जितना खतरनाक मानता है। इतना ही नहीं, उसे कैद करने जेल की सजा भी सुनाई। अब हैरानी की बात यह है कि रूस ने इस लड़की को सिर्फ यूक्रेन हमले के विरोध करने में ये सजा सुनाई। जिस लड़की को जेल की सजा है उसका नाम ओलेसा क्रिवोत्सा है। वो अपनी मां के साथ रूस के अर्खगेल्स्क शहर में रहती है। अक्टूबर को रूस पर हुई यूक्रेनी हमले के बाद ओलेसा ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था। दरअसल इन दिन यूक्रेन ने रूस को कर्ज ब्रिज पर उड़ा दिया था। ये ब्रिज रूस के क्रीमिया में जोड़ता है। अपने पोस्ट में ये यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध किया, साथ ही रूसी सेना की बेइज्जती भी की थी। इसके बाद ही उसे हाउस अरेस्ट यानी घर से नजरबंद कर दिया गया। मेरठ में लेडी गैंग ने चुराया सोने का कुंडल। मेरठ में 3 महिलाओं ने दिन दहाड़े सरेफा व्यापारी आंख में धूल झोंककर सोने के कुंडल चोरी कर दिए। महिलाएं कुंडल खरीदने के बहाने दुकान पर आई थी। व्यापारी कुंडल दिखाने लगा। जैसे ही सराफा पीछे घूमा, टेबल पर बैठी एक महिला कुंडल पर हाथ लेकर देखते देखते में छिपाती और बाहर जाने के लिए खड़ी हो जाती। पीछे खड़ी उसकी एक साथी उसे रोकने का इशारा करती है, लेकिन वह तुरंत निकल जाती है। इसके बाद दोनों महिलाएं भी निकल जाती है। जब दुकानदार ने सामान वापस रखा तो उसमें एक जोड़ी कुंडल ना पाकर तब उसने दुकान पर लगे सीसीटीवी को चेक किया तो महिला उसमें चोरी करती दिखी। फिलहाल व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला तेहलीगढ़ थाना क्षेत्र के केसरगंज में भारत ज्वेलरी शोरूम का कान का कुंडल चुराने का वीडियो सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा 3 महिलाएं कस्टमर बनकर दुकान पर आती है। 3 से 2 महिलाएं बेंच पर बैठकर जेवर देख रही थी। एक महिला पीछे खड़ी होकर बेंच में बैठकर जेवर देख रही थी। महिला ने सूट पहना हुआ था। एक ने अपना मुंह कवर कर लिया ताकि कोई पहचान ना सके। दूसरी महिला ने काले रंग का शॉल ओढ़ा था। पिछले फिर तीसरी महिला ने इसके साथ जेवर देखने लगी। फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगा WPL प्लेयर्स ऑक्शन। वीमेंस प्रीमियर लीग यानी महिला IPL प्लेयर्स की नीलामी 11 फरवरी को 13 फरवरी के बीच होगी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक BCCI ने फाइनल डेट और वेन्यू तय किया है, लेकिन ऑक्शन मुंबई या दिल्ली में हो सकता है। BCCI 6 फरवरी को ऑक्शन करने वाला, लेकिन फ्रेंचाइजी मालिक इस समय इंटरनेशनल लीग और साउथ अफ्रीका लीग में व्यस्त है। इनके लिए फाइनल 11 और 12 फरवरी को होगा। इसी वजह से दूसरे हफ्ते में ऑक्शन होगा। इस समय टीमों के पास कोचिंग स्टाफ नहीं है। ऑक्शन तक टीमों को बिना कोच के ही टीम का चयन कर सकती है। शो से निकलकर टीना दत्ता को ऑफर हुई तेलुगु फिल्म बिग बॉस 16 के शुक्रवार का वार एपिसोड में फिनाले से पहले अभिनेत्री टीना दत्ता घर से बेघर हो गई। टीना दत्ता घर में काफी समय तक टिकी रही। साथ ही शालीन भनोट के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी चर्चा में रही। बातचीत के दौरान टीना ने अपने बिग बॉस जर्नी, शालीन और अपने रिश्ते और आगे की प्लानिंग पर रोशनी डाली। बातचीत में प्रमुख अंश, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि यूं फिनाले के करीब पहुंचकर निकल जाऊंगी। मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा खेल, ओपिनियन होते हैं, खुद के पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होकर हर पल बिताया है। मैं ऑडियंस के सामने अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाने की पूरी कोशिश। जाहिर अच्छा नहीं लग रहा है शो से बाहर होकर।
ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमने